हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की? भाई साहब जोरदार दोस्तों सवाल है, स्टार लगा लो आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे सवाल दोस्तों आपके दोस्तों परीक्षा में निश्चित तौर पे आपके सवाल जो है ये दोस्तों बनने वाला है, तैयार रहना इसके लिए दोस्तों आपके। हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति आपके लॉन्च करने वाला कौन? ठीक है, स्टार लगाओ, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और पॉलिसी का नाम क्या? पॉलिसी का नाम है प्रहार। क्या नाम है? पॉलिसी का दोस्तों नाम जो है प्रहार पॉलिसी है ना, पॉलिसी का नाम है प्रहार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉलिसी पहली बात तो प्रहार पॉलिसी जो है ये गृह मंत्रालय ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी को लॉन्च की। ठीक है, तो प्रहार पॉलिसी को गृह मंत्रालय ने लॉन्च कराया और गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी जो है इसको लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी को इसको लॉन्च करा। ये देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है, स्टार लगाओ। यह देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है। ठीक है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव पॉलिसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोएक्टिव पॉलिसी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की बात होगी तो इस सबका दोस्तों कोई ना कोई मतलब होगा आपके, और आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों ना, दोस्तों इनका मतलब भी आपको ध्यान रखना है आपके। दोस्तों यहाँ पर देखो प्रहार जो है आपके वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों, प्रहार की जो फुल फॉर्म है वो यहीं पे आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके। P4 होता है प्रिवेंशन। क्या होता है? प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, आतंकवादी घटना हो ही ना इसका प्रयास करना, रोकना दोस्तों ना। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, क्या करना? रेस्पॉन्स करना। ठीक है, रेस्पॉन्स करना, जवाब देना ना, रेस्पॉन्स मतलब जवाब देना। किसी ने अगर आतंकवादी घटना करने का प्रयास किया है तो उसको रेस्पॉन्ड करना, उसको जवाब देना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद ए पूछूं आपसे दोस्तों, ए क्या आपके? ए है आपके एग्रीगेशन ना, उसमें आपके एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटी, जितनी भी हमारी क्षमता है उनको एक साथ लेकर आना। ठीक है, इसका मतलब क्या? क्षमताओं को एक साथ लाना ना, क्षमताओं को एक साथ लाना, क्षमताओं को एक साथ करना, ये इसका मतलब है। जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उस सबको एक साथ करना, एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो H4 होता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, ह्यूमन रिसोर्स जो है ये आपको ध्यान रखना है, इनको बचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, A4 पूछूं आपसे दोस्तों, A4 होता है एट्यूटेटिंग रेडिकलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब आपके है एट्यूटेटिंग रेडिकलाइजेशन जो है, रेडिकलाइजेशन लिखना, रेडिकलाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। तो रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके धर्म के नाम पे आपके दो धर्म के लोग आपस में भिड़ जाना आपके। ठीक है, उसे रेडिकलाइजेशन कहते हैं ना, मतलब कहते हैं आपके रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके मतलब कि तटस्थ एक ही पक्ष में झुक जाना आपके, वो रेडिकलाइजेशन होता है, इसको कम करना। ठीक है, तो रेडिकलाइजेशन को कम करना जो इसका उद्देश्य है ना, तो रेडिकलाइजेशन जो है, रेडिकलाइजेशन को कम करना, इसे कम करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। ठीक है, कम करना इसका उद्देश्य है ना। तो अगला है A4 सुना, A4 के आपके अलाइंग इंटरनेशनल आपके एफर्ट्स है ना, अलाइंग इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है, इंटरनेशनल एफर्ट्स वो है आपके ए, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जो हमारे प्रयास है उनको एक साथ लेकर आना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो प्रयास है इन्हें एक साथ लेकर आना, ये ए हो गया। और लास्ट दोस्तों आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिकवरी। क्या होता है? रिकवरी, आपके आर का मतलब ध्यान रखना है। तो